उपस्थित महानुभावों, अनादि निधन 10 लक्षण पर्व की मंगलमय आराधना आज से प्रारंभ हो चुकी है। यह पर्व आया है। यह पर्व हमें अपने जीवन में जागृत करने के लिए आता है। हे भव्य जीवों, तुम अपने जीवन में कब तक अज्ञान की गहरी नींद में सोते रहोगे? जागो और अपने स्वभाव को प्राप्त करो, क्योंकि उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य, ये 10 धर्म हमारी आत्मा के स्वभाव है। स्वभाव को जानना बहुत जरूरी है। स्वभाव को आज तक हमने जाना नहीं, जिसके कारण संसार में ही हमारा परिभ्रमण हो रहा है और हम नाना प्रकार के दुखों को प्राप्त कर रहे हैं। यद्यपि ये 10 प्रकार का धर्म मुनिराजों का धर्म है। मुनिराज सर्वदेश रूप में इन धर्म की आराधना किया करते हैं, लेकिन श्रावक का भी एक देश धर्म पाया जाता है। जब प्राणियों के जीवन में कषायों की बहुलता होती है, जिसके कारण वह अपने जीवन में स्वभाव को प्राप्त नहीं कर पाता है। जब तक अग्नि का संयोग बना रहता है, तब तक पानी गर्म रहता है, और जैसे ही अग्नि का संयोग हटा दिया जाता है, पानी अपने स्वभाव पने को प्राप्त हो जाता है, शीतलता को प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही संसारी प्राणी अपने जीवन में कसाई रूपी अग्नि से संतप्त दिखाई देता है, और जब तक वह कसाई की अग्नि प्रज्वलित रहती है, तब तक उसके जीवन में ये 10 धर्म प्रकट नहीं हो पाते हैं। उत्तम क्षमा धर्म की बात है। क्षमा नाम पृथ्वी का है। जिस प्रकार से पृथ्वी को हम नाना प्रकार से त्रास देते हैं, कष्ट देते हैं, कूड़ा कचरा डालते हैं, खोदते हैं, तोड़ते फोड़ते हैं, अग्नि जलाते हैं, पानी फेंकते हैं, लेकिन वह पृथ्वी सारा का सारा सहन कर लेती है। उसी प्रकार से विपरीत परिस्थिति मिलने पर भी जीवन में क्रोध की प्रादुर्भूति नहीं होना, क्रोध कसाई का प्रकट नहीं होना, उसका नाम है उत्तम क्षमा। क्रोधोत्पत्ति निमित्तानाम सन्निधाने सति कालुष्य अभाव क्षमा। क्रोध की उत्पत्ति का निमित्त मिलने पर भी कलुषता का अभाव होना, कषाय का अभाव होना, उसका नाम है क्षमा। सामर्थ्य सति अपकारे सहनम क्षमा। प्रतिकार की सामर्थ्य होने पर भी सहन कर लेना, उसका नाम है क्षमा। हमने अपने जीवन में अभी तक क्षमा धर्म को प्रकट नहीं किया, जिसके कारण अभी तक हम अपने स्वभाव को प्राप्त नहीं कर पाए। मुनिराजों ने अपने जीवन में इस क्षमा धर्म को अंगीकार किया, तो उन्होंने अपने जीवन में
बड़े बड़े उपसर्गों को सहन कर लिया, बड़े बड़े कष्टों को सहन कर लिया और वे परम पद को प्राप्त हो गए, मोक्ष पद को प्राप्त हो गए। संसार में प्राणियों के जीवन में प्रतिकूलता का वातावरण दिखाई देता है। संसार में कभी भी अनुकूल सामग्री प्राप्त होने वाली नहीं है। पग पग पर यहाँ पर प्रतिकूलता का ही वातावरण हमको मिला करता है। उस प्रतिकूल वातावरण में अपने आप को शांत बनाए रखना, बस उसी का नाम है उत्तम क्षमा धर्म। क्रोध क्यों आता है? क्रोध आने के कई कारण हैं। अपेक्षा की उपेक्षा होना, जहां हमारे भीतर अपेक्षा युक्त जीवन है, यदि अपेक्षाओं की उपेक्षा की जाती है तो वहां पर व्यक्ति को क्रोध पैदा होता है। जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं होने पर हमारे भीतर क्रोध की उत्पत्ति हुआ करती है। इच्छा पूर्ति में बाधा होना, यह हमारे क्रोध का कारण है। मन चाहा न होना दूसरा कारण है। मानसिक स्थिति अस्त व्यस्त होना, यह तीसरा कारण है। भोजन और मौसम का प्रभाव, ये चौथा कारण है। और असीम आकांक्षाएं, क्योंकि प्राणियों की इच्छाएं अनंत हैं और इच्छाओं की पूर्ति कभी नहीं हो सकती है। आवश्यकताओं की पूर्ति तो हो सकती है, लेकिन इच्छाओं की पूर्ति कभी नहीं हो सकती है। और पुण्य की क्षीणता, इससे व्यक्ति के जीवन में क्रोध पैदा होता है। और सही ज्ञान न होना, इससे भी क्रोध उत्पन्न होता है। और जीवन में अहंकार करना, ये जो है क्रोध उत्पत्ति के कारण है। जब हमें क्रोध आता है तो क्रोध आने पर सबसे पहले हमारा विवेक समाप्त हो जाता है, हमारी बुद्धि मंद हो जाती है, हमारी आंखें बंद हो जाया करती हैं, हम लाल पीले होते हुए दिखाई देते हैं, शरीर में कप कपी छूटती हुई दिखाई देती है, क्योंकि क्रोध के आवेश में व्यक्ति को कुछ भी नहीं दिखाई देता है। और जो है क्रोध में व्यक्ति कुछ भी कर बैठता है, उसे पता नहीं चलता कि मैं क्या कर रहा हूं, सामने कौन है, आजू बाजू में कौन है, पीछे कौन है, उसे कुछ भी होश नहीं रहता है और अपने जीवन में नाना प्रकार के अनर्थ कर बैठता है। जहां अहंकार आता है और जब अहंकार को ठेस लगती है तो व्यक्ति के भीतर क्रोध उत्पन्न हो जाया करता है। जिस समय भरत चक्रवर्ती के तीनों युद्ध में हार गए और बाहुबली ने अहंकार के वशीभूत होकर के अपने भाई बाहुबली के ऊपर क्रोध में आकर के चक्र रत्न छोड़ दिया। ये नहीं सोचा कि मेरा भाई है, मेरे परिवार का सदस्य है, लेकिन जहां पर उसका अहंकार चूर चूर हुआ तो भीतर क्रोध पैदा हो गया और क्रोध में जो है उसने जो है चक्र रत्न छोड़ दिया। लेकिन चक्रवर्ती भूल गया कि घर के लोगों के ऊपर कभी चक्र रत्न नहीं चला करता है। ये क्रोध की स्थिति बहुत दयनीय स्थिति है। हमको क्रोध आता है तो हमारा क्रोध किसके ऊपर जाता है? क्योंकि हम देखते हैं कि हम जो हैं दिन भर दुकान पर ऑफिस में बैठे रहते हैं और यदि ग्राहक ने
कोई वस्तु नहीं खरीदी, 50 साड़ियां निकलवा करके चला गया, एक भी साड़ी नहीं खरीदी, एक भी वस्तु नहीं खरीदी। अब वो दुकानदार क्या करेगा? गुस्सा करेगा उसके ऊपर, हैं? यदि गुस्सा करेगा तो दूसरे दिन वो ग्राहक उसके दुकान पर पैर नहीं रखेगा। जब दिन भर का जो गुस्सा होता है, क्योंकि ग्राहक के सामने तो कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन सारा गुस्सा शाम को घर के आने पर उतरता है। कहां उतरता है? जब भोजन करने बैठते हैं और भोजन में कुछ थोड़ा सा ऊंचा नीचा हो गया, ठंडा गर्म हो गया, नमक मिर्च मसाले कम हो गए, तो फिर सारा दुकान का गुस्सा भोजन की थाली पे और पत्नी के ऊपर बरस पड़ता है। और जब पत्नी को गुस्सा आता है तो शांतिलाल जी हैं, जब पत्नी को गुस्सा आता है तो बच्चों के ऊपर दे धमाधम बच्चों की हालत खराब हो जाती है। क्यों कायरा? मम्मी मारती है, मम्मी मारती है, मारती है तो मस्ती करती इसलिए। जहां मम्मी को गुस्सा आता है तो बच्चों के ऊपर जो है गुस्सा उतर जाता है, और जब बच्चों को गुस्सा आता है तो सारे घर का सामान खेल खिलौने सब तोड़ ताड़ के बराबर कर देते हैं। यह गुस्सा जो है बहुत खतरनाक है। इसलिए हम क्रोध कब तक करते रहेंगे? हमारे तीर्थंकर जैसे महापुरुषों ने अपने जीवन के अंदर विचार किया कि अनादिकाल से हम क्रोध करते आ रहे हैं, अब किसके ऊपर क्रोध करेंगे? अब जो है हमें क्रोध नहीं करना, और उन्होंने अपने जीवन में लक्ष्य बना लिया और जो है क्रोध नहीं करने का संकल्प कर लिया। जैसे कि आज हमने यहाँ पर क्रोध नहीं करेंगे ये संकल्प किया है। 24 घंटे तक, कल 10 बजे तक हम किसी प्रकार का क्रोध नहीं करेंगे। जिस समय क्रोध आता है तो क्या करें महाराज? क्या करें? क्रोध आए तो मौन हो जाना, तत्काल किसी बात का जवाब नहीं देना। जब व्यक्ति का क्रोध शांत हो जाए, पत्नी का क्रोध शांत हो जाए, इसके बाद में आप प्रेम से बैठ करके बात को समझ लेना, तो आप अपने जीवन में क्रोध से बच जाएंगे। और जो है, या फिर स्थान परिवर्तन कर लो, स्थान छोड़ दो, उस स्थान पर खड़े ही नहीं रहना। और जो है यदि स्थान भी नहीं छोड़ सको तो 1 से 100 तक गिनती करो। 1 से 100 तक मन में गिनती करो, अपने आप सामने वाला शांत हो जाएगा। और नहीं तो फिर ओम का जाप अपने भीतर करते रहो, तो उससे क्या होगा कि हमारा क्रोध शांत हो जाएगा। क्रोध को शांत करने के लिए सबसे बढ़िया उपाय, इंसान का स्वभाव समझ लो कि ये इंसान किस स्वभाव वाला है। यदि आपने अपने जीवन में उस इंसान की प्रकृति को समझ लिया, उसके स्वभाव को समझ लिया, तो फिर आपके जीवन में कभी क्रोध नहीं आएगा। एक बार आचार्य शांति सागर महाराज के पास में एक लघु शिष्य उनके पास में आया। उसको ज्ञान बहुत था, अपने ज्ञान की चुनौती देने के लिए आया और कहा, महाराज को बोलने लगा, आपको कोई ज्ञान नहीं है, आपको अभी शास्त्र का स्वाध्याय करना चाहिए। नाना प्रकार से जो है महाराज को अपशब्द का प्रयोग करने लगा। वहीं पर पाई सागर महाराज बैठे हुए थे।
पाई सागर महाराज ने कहा कि महाराज मैं कुछ बोलूं। महाराज ने कहा कि पाई सागर इसका प्रकृति पिंड ही ऐसा है, बोलने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से जो है वह अपने आप शांत भाव को प्राप्त हो गया। आचार्य महाराज ने क्षमा रखी तो उस क्षमा का प्रभाव जो है शिष्य के ऊपर आया और वह शिष्य भी शांत भाव को प्राप्त हो गया और अपने भीतर पश्चाताप करने लगा कि मैंने अपने जीवन के अंदर गलत किया है। आई एम सॉरी बोलते ना, जब कोई गलत काम हो जाता है तो आई एम सॉरी बोलते हो ना, माफ करना, कान पकड़ लेते। किसके सामने? जो हमारा मित्र होता है उसके सामने। शत्रु के सामने कोई बोलता है? कभी बोले आप लोग हैं सॉरी बोले शत्रु से कभी कि मुझे क्षमा करना? कभी नहीं बोला। बस यही जो है हमारी कमजोरी है कि हम शत्रु के सामने जाकर के जो है आई एम सॉरी नहीं बोलते। जिससे हमारा लेन देन मित्रता का संबंध है उसी के साथ में हम सॉरी बोल करके क्षमा मांग लेते हैं, जबकि क्षमा तो उससे मांगी जाती है जो हमारा शत्रु होता है। बोले छोटी छोटी बात में क्रोध आ जाता है। अरे छोटी छोटी बात में क्रोध करके करोगे क्या? तुम्हें क्या हासिल करना चाहते हो? देख भाई, यदि तुझे गुस्सा आता है तो एक काम करना कि तू क्रोध जो है किसके ऊपर निकालेगा? बोले पत्नी के ऊपर निकालना मत। यदि पत्नी के ऊपर गुस्सा निकाल दिया तो तेरा भोजन पानी बंद। यदि माता पिता के ऊपर निकाल दिया तो माता पिता तो बड़े पूज्य पुरुष हैं, उनके ऊपर भी निकालने को ठीक नहीं। यदि पड़ोसी के ऊपर निकालता हूं तो वो भी ठीक नहीं है, तो फिर किसके ऊपर निकालूं? तो एक काम कर, तेरे घर के अंदर जो तकिया होता है ना, उस तकिए के ऊपर क्रोध निकाल दे। बोले महाराज तकिए के ऊपर क्रोध कैसे? बोले कि तकिए के ऊपर क्रोध निकाल देगा तो तेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं होगा, तेरा परिवार भी सुरक्षित हो जाएगा और तू भी सुरक्षित हो जाएगा। इसलिए कभी भी अपने जीवन में अपने पड़ोसी पे, अपने परिवार के सदस्यों पे कभी गुस्सा मत करना। इसलिए जो है ये उत्तम क्षमा धर्म हमें अपने जीवन में हमेशा क्षमा का पाठ पढ़ाता है। इसलिए हम अपने जीवन में जो है इस उत्तम क्षमा धर्म को अपने जीवन में अंगीकार करके हम शांति, संतोष, सुख को प्राप्त करें। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ बोलिए आदिनाथ भगवान की